1/10/2021 राज्यसभा मुखिया का बोल दिए गलती से, राज्यसभा मुखिया का जो ये चुनाव है 9 बजे करीब में इन्होंने ब्लॉक पे गए खुशी से, चूँकि इनका अपना ये कर लिए थे गणना कि हम हो सकता है जीत जाएंगे, जीतने की आशा में गए। ये लोकतंत्र है, हम यह नहीं कह रहे हैं, किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, लोकतंत्र है। हो सकता है कि नहीं जीते हो, ये अपने तरफ से आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या इसके पक्ष में सच्चाई है? हम सरकार से और ये जो वीडियो साहिबा है इनसे और हमारे जो डीएम साहब है उनसे हम ये दरख्वास्त करेंगे कि इसमें जो भी मतलब कि जो भी दल जीता है, जो भी पक्ष जीता है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और उस पर कार्रवाई हो। जो इसमें गलत किया है उसके साथ भी कार्रवाई हो और जो इसमें जीता है उसको भी अच्छा से न्याय मिले। तो आइए न्याय संगत में बात हो। बक्सर के हम जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं लोग, उनसे हम चाहेंगे कि ये जो भी मामला है इसका मतलब कि निष्पक्षता से जांच हो और उस पर अच्छा से कार्रवाई हो। जो दोषी हो उसको 4 से विषय में डालिए और जो जीता है उसका अधिकार मिलना चाहिए। आइए लोग हैं, लोगों से भी बात करेंगे। कुछ यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, रविकांत थोड़ा दिखा दीजिए। इन लोगों से भी हम बात करेंगे और हमारे जो प्रत्याशी जी हैं उनसे भी बात करेंगे। तो आइए इनका क्या कहना है हम चलिए। सर नाम क्या होगा? राम नरेश राम जी। राम नरेश जी, क्या आपका मामला पूरा है? मामला यही है कि हम जीते हैं और हमको जीतते हुए हराया गया है। हाँ, मतलब ये आप किस आधार पे कह रहे हैं कि आपको जीतते हुए भी हराया गया है? क्योंकि रिजल्ट तो घोषित हो चुका है, कोई और जीत गया है, तो इस ये किस मतलब कि आप ये से कह रहे हैं कि आप जीते हुए हैं और आपको हरा दिया गया है? कैसे, जैसे हम कैसे मान लेंगे आपकी बात? ये कैसे है? देखिए सर, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई भी बात भावना से नहीं होता है, कागजी कार्रवाई और यहाँ के लिए न्यायालय है। तो आप मतलब किस आधार पे कह रहे हैं? हम इस आधार पर कह रहे हैं कि जिस समय मतगणना हो रहा था जी, उस समय हमारे यहाँ 13 बूथ था। 13 बूथ का एक बार ईवीएम खोला गया। वीडियो साहब द्वारा मात्र एक प्रत्याशी और एक अधिकर्ता ही स्वीकृत किया गया था वहाँ मतगणना में जाने के लिए। तो हम लोग 2 आदमी गए थे, 13 ईवीएम का गिनती हो रहा था। हम दोनों आदमी मिलकर 2 ही मत पत्र देख पाए जी और 2 ही का लिख पाए। बाकी 10 मत पत्रों का हम लोगों ने वहाँ के कर्मी जो है मतगणना वाले, उनसे पूछ कर उन्होंने बताया, मौखिक रूप से पूछा और मौखिक रूप से बताया कि नहीं इतना आपका इसमें आया है, इतना इसमें मतलब आया। लिखित रूप से आपको कोई ये नहीं बताया? हाँ, मौखिक बताया। हम लोग उसी को देखकर उतार लिए अपना। और हम सब लोग जितने प्रत्याशी थे। अच्छा, जो उस वहाँ पे दिखाया गया, आप बोले हैं उतार लिए, हाँ, तो वहाँ दिखाया गया कि आप उसमें आगे हैं। सुनिए ना, हम बता रहे हैं। तो दिखाया गया 10 ही पत्र का और 2 हम लोग देखे हैं, 12 हुआ। और 13 मत पत्र पेटी का कोई प्रत्याशी नहीं लिखा था। हम लोग पूछ रहे थे कि भाई 13 मत पत्र वाला बताइए हम लोगों को, तो 13 मत पत्र वाला कोई नहीं बताया। बोला कि यहाँ का सारा डिटेल्स चला गया। तो हम लोग प्रयास करने लगे कि नहीं, हमारे को 13 मत पत्र का अभी डिटेल्स मिलना चाहिए। वहाँ गए, हम वीडियो साहब से मिले, तो उन्होंने बोला कि अरे आप क्या परेशान हैं, आप जीत गए हैं, अस्थिर रहिए, हम बाद में हम आपको मतलब कि सर्टिफिकेट, हाँ, ऐसा कुछ करेंगे। तो हम लोग अस्थिर हो गए। मैंने 2-3 घंटा तक उनका इंतजार किए बैठ के वहाँ पे। हाँ, 2-3 घंटा हो गया, लेकिन हमारे समय होने के बाद मन में हमें शंका जताने लगा। तो बैठे आप तो लगा कि ऐसा कुछ अंदर हो रहा है। हाँ जी। तो फिर हम दोबारा गए, उनसे पूछे जी, तो मैंने दूसरे किस्म के बोलने लगी। हाँ। तो हमको शक पैदा हो गया। हम कहा कि सर हमको बताइए ना, 13 मत पत्र वाला हमको सारा डिटेल्स दिखाइए। अभी हम डिटेल्स लिखे नहीं है, कह रही है कि आप मैंने चुनाव जीत गए हैं। हम कैसे मानेंगे कि जीत गए हैं जी। तो वहाँ गए, तो वहाँ का जो 19 प्रपत्र होता है जी जी, तो उससे हम लोग मिलान किए। वहाँ का एक बीपीआरओ थे, वही हमको बताए। तो जो वो बताए उसमें नोट किया गया था और हम लोगों को नोट कराया गया था, उसमें भारी अंतर मिला जी। तो हमको शक पैदा हो गया। मतलब आपको जो दिया गया था उसमें और वहाँ और जो मत पत्र वहाँ रखा था, वो प्रपत्र 19, तो हाँ, तो उसमें भारी अंतर पाया गया। तो हमको शक पैदा हो गया कि नहीं, ये यहाँ खेला कर दिया गया है, हो गया काम। हाँ, तो हम उनसे पूछने लगे वीडियो साहब से और एक लिखित पत्र दिए, उसका कोई हमको जवाब नहीं दिया गया। और लास्ट में बोली
कि थोड़ा इंतजार कीजिए, हम सारा समझा देंगे, बता देंगे। फिर थोड़ा देखते देखते हमको 5-6 बज गया। 6 बजे तक आप लोग इंतजार किए वहाँ पे, मतलब कि लेकिन कोई घोषणा न हुआ, ना कुछ हुआ। उसके बाद हम लिखित दिए उनको एप्लीकेशन। उसके बाद बोली कि नहीं, लिखित एप्लीकेशन दिए तो उसका कोई रिप्लाई आया कि नहीं, कुछ नहीं आया, उसका कोई जवाब? कुछ नहीं जवाब मिला। तब हम उनसे कहे तो वो चली गई हटा कर, कहीं कि हटिए जाइए, अब टाइम फेल हो गया है, हटिए यहाँ से। अब आप लोग हार गए हैं। अब यही ना मतलब हुआ कि हार वहाँ गए। पे नहीं बताया कि हारे जीते? नहीं, बस पहली बार यही बता दिया गया कि बता दिया गया था आपको कि डांट कर हटा दिया गया हम लोगों को वहाँ से। यहाँ क्यों भीड़ लगाए, हटिए यहाँ से। जी, यही केस है। हाँ, चलिए, यही केस है। अब क्या कहा जा सकता है, लोकतंत्र है। और यदि जानना चाहते हैं ये, अच्छा सीसीटीवी कैमरा वाला जो स्कैनिंग आता है, हाँ, हाँ, वो दिखाया गया? नहीं, उसी के लिए हम आवेदन लिख कर दिए कि ठीक है तो जीत गए हैं या चाहे हारे हैं, उसको हमको, लेकिन हमको मत पत्र पेटी का और सीसीटीवी कैमरा जो लिया गया है उसमें वीडियोग्राफी किया गया है स्कैनिंग करके, वो और प्रपत्र 19 का मिलान करके हमको दिखाया जाए। उसी पर डांट कर हटा दिया गया। दिखाया नहीं गया? नहीं दिखाया गया। अफसरशाही कहा जा सकता है इसको, कि दिखलाया नहीं गया है। सर, आप वहाँ पे कह रहे हैं कि आप खड़े थे, वहाँ पे क्या क्या आपको भी कुछ दिखाई अंदर थे या बाहर थे, आप बताइए। हम लोग समर्थक थे और बाहर में हर आदमी जो समर्थन में रहता है वो चाहता है कि हमारा ही उम्मीदवार जीते, पर लोगों को मतलब विश्वास हो जाती है। अब हम लोग जो अपने समर्थन में अपने उम्मीदवार के खड़े थे वहाँ पर, तो हम लोग जो थे 2 बजे काउंटिंग शुरू हुआ। 2 बजे से पहले हम लोग पहुंच गए थे। जैसे काउंटिंग शुरू हुआ तो हम लोग को पता चला कि नहीं, अब काउंटिंग हम लोग का हेठवा पंचायत का शुरू हो गया है। और शुरू होने के बाद जैसे भी किसी भी प्रत्याशी को, मतलब इतने समय में हम लोग देखे कि जो भी प्रत्याशी आता था तो ऐसे हाथ करके ऊपर आता था कि भाई हम चुनाव जीत गए हैं। लेकिन हमने पहली बार मतलब इस प्रत्याशी को, जीते हुए प्रत्याशी को देखे कि वो आया और ऐसे मुंडी नीचे करके ऐसे हाथ करके आया। क्या आप लोग किसी को ऐसा उम्मीद मतलब हो सकता है कि जो प्रत्याशी जीता हो और ऐसे कोई सर नीचे करके आए? वो आए या ये आए? वो आए। वो ये तो जीत के उम्मीद में अंदर बैठे जी। आप इतना कॉन्फिडेंस कैसे कर सकते जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं? और हम हमारा जनधार इतना है, मत इतना पड़ा है हमारे पंचायत से, हमारे मैंने वोटर इतना उत्साहित है, उत्साहित के अनुसार वोट दिए हैं। हर बूथ पर हम गारंटी रखते हैं कि नहीं इतना हमको वोट मिला है। उस वोट के अनुसार, उस गारंटी के अनुसार हमको गिनती में मैंने ये रिजल्ट नहीं मिला है। इसलिए हम जानते हैं कि बिल्कुल हमारे प्रत्याशी के साथ घपलबाजी किया गया। जी जी, अन्याय कार्यकर्ताओं का तो कहना अन्याय हुआ है। अगर यदि अन्याय हो तो हम बार बार कहेंगे कि इनको न्याय मिलना चाहिए और निष्पक्ष इस पे कार्रवाई हो। जो भी इस पे जिम्मेवार है या दोषी है उस पे कार्रवाई हो, और जो निर्दोष हो उसको न्याय मिले। हमको एकदम कॉन्फिडेंस है कि जो है हम चुनाव जीते हैं। हमको गलत ढंग से हराया गया है, कह सकते हैं। चलिए, लोग कह रहे हैं, हम सुन रहे हैं, आप भी देखिए। और इस देश में क्या क्या हो रहा है आप देखिए, खुशी मनाइए। देश है एक, ये क्या कह सकते हैं, ये नया देश है। और ये नीतीश बाबू का ये सरकार है, अफसर हैं, और चाहेंगे जो करेंगे भैया, जिसपे हाथ फेरेंगे वो चलेगा, और जिसके हटाएंगे वो गिरेगा। चलिए, जो भी है अफसर है, अफसरशाही देश में है, हम मानेंगे इस चीज़ को। चलिए सर, आपका नाम क्या होगा सर? मनोज सिंह। अरे बैठे रहिए। क्या? मनोज सिंह। अच्छा, प्रत्याशी के साथ आपका तो अन्याय हो गया। हाँ, अन्याय हुआ है। तो आप लोग घेराव नहीं किए वहाँ पे? घेराव कहाँ, बारिश इतना हो रहा था, बारिश भी बहुत ज्यादा हो रहा था, सभी लोग लुक छिप रहे थे किनारे किनारे। हम लोग कंफर्म थे कि प्रत्याशी हमारा जीत गया है। हाँ, चलिए, तो क्या घेराव करेंगे। उत्साह था। हाँ, उत्साह था। लेकिन उत्साह हाँ दम में बदल गया। हाँ। चलिए सर, बंद कीजिए। जितने भी हारे हुए प्रत्याशी आते थे, हम लोगों ने ये नोटिस किया अपने आप में कि वो चुपचाप निकल लेते थे। सेम वैसा ही कंडीशन। हारे हुए प्रत्याशी, जो जीते हुए प्रत्याशी आते थे वो हाथ ऊपर करके अपने समर्थकों को खुशी का मतलब वो इजहार कर रहे थे कि नहीं हम जीते हुए हैं, और जो हारे हुए आते थे वो चुपचाप निकल लेते थे, बोलते हैं ना। तो सेम वही कंडीशन था। वो भी हमारे प्रत्याशी जो अभी जीते हुए हैं, जो वो भी मतलब सेम कंडीशन में वैसे ही आए। हम लोग पूरे मतलब देख रहे हैं उनको कि वो सर नीचे करके आ रहे हैं, और लोगों से पता नहीं क्या बातचीत हुआ, और उसके बाद 2 कर्मी
वो मतगणना हाल से 2 नंबर हाल से निकल करके बाहर भी गए, जिनको अनाउंसमेंट हुआ कि आप बिना किसी इन्फॉर्मेशन के आप 2 लोग बाहर चले गए हैं, आकर के रिपोर्ट कीजिए, और इसी बीच खेला हुआ और ये बुलाया गया जब अंदर, हाँ जब अंदर बुलाया गया। अब इसमें क्या हुआ ये तो तंत्र को नहीं जानते हैं। अभी पहले जैसे मैंने और भी लोगों को बयान दिया कि नहीं, भ्रष्टाचार जो हमारे पंचायत में एकदम अंतिम समय पर चल रहा है, सेम मतलब अभी पंचायत को क्या बोलेंगे, अब तो हमारा ब्लॉक भी इसमें आ जाएगा, जो ब्लॉक के कर्मी भी हैं, ब्लॉक के कर्मी ही मतदान गणना में हैं। तो इससे स्पष्ट ये हो रहा है कि मतलब किसको सुधारेंगे हम लोग, और हमारी जो जनता जो है अभी देख रहे हैं ना यहाँ, एक एक मतलब जिन्होंने मतदान किया है वो सभी लोग, इनसे बहुत आस ही नहीं था, बहुत लोग निराश हो चुके हैं कि हम इतना हम लोग मतदान करके और इनको जीत का मतलब शुभकामना होना चाहिए, जो हम लोग इसमें पिछड़ गए। तो इसका जिम्मेदार जो है ये चुनाव आयोग और निर्वाचन अधिकारी जो भी हैं, थोड़ी है यहाँ के ब्लॉक नहीं अधिकारी। अभी हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दिए जिला अधिकारी को, जिला अधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी भी हैं, आप लोग चले गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक ये मतलब रिप्लाई अभी हम लोग को नहीं आया कि इसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग जैसे ही मतलब सूचना मिली हम लोग इंतजार में खड़े हुए हैं कि हमारा जैसे ही प्रत्याशी निकले सर्टिफिकेट लेकर के हम लोग अपना खुशी मनाएं। लेकिन दूसरा एक मतलब एक क्वेश्चन ये भी था कि हम लोग ये खड़े हैं ना इसमें, सेम वैसे हमारे बगल में वो पार्टी अपोजिशन पार्टी भी जो जीता हुआ है वो भी खड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी जीत का इजहार नहीं किया कि हम जीते हुए हैं। जितने भी वहाँ कैंडिडेट थे जो जीत करके आए, उनके जो भी समर्थक थे वो अपना नारा लगाते थे, खुशी का इजहार करते थे, लेकिन ये पार्टी रात तक साइलेंट। अब इससे आपको क्या लगता है कि मतलब वो जीता हुआ प्रत्याशी तो ऐसा कर सकता है या उसके समर्थक ऐसे चुप रह सकते हैं? तो आप लोग देखिए ना, नहीं हम लोग देखे हुए हैं। अब इसका स्पष्ट जो है, आप सीसीटीवी कैमरा गेट पर भी लगा हुआ है, अंदर भी लगा हुआ है, उससे भी मतलब लोगों को पता चल जाएगा, उसका मतलब उसको ओपन किया जाए तो। लेकिन दिखाया नहीं, लेकिन उस चीज को दिखाएगा नहीं निर्वाचन अधिकारी जो भी है, क्योंकि उसकी पोल खुल जाएगी। तो समस्या मतलब इनमें नहीं है, समस्या जनता में नहीं है, समस्या इन अधिकारियों में है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा ये चुनाव आयोग से या चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी हैं या उनके अंदर जो अनुमंडल निर्वाची पदाधिकारी हैं, उनसे इस चीज को निष्पक्ष कार्रवाई किया जाए। और ये सीसीटीवी कैमरा और जो मशीन का ओपनिंग है, हम लोग यहाँ जैसे बूथ पर एजेंट थे तो हम लोग के सामने मतलब जितना वोट पोल हुआ उसका एक रिकॉर्ड था कि इतना इस नंबर इस बूथ में इतना पोल हो गया वोट, तो उसके बाद क्लोज दिखाया गया, तो ओपन का उसमें कैमरा से रिकॉर्डिंग हुआ है, वो रिकॉर्डिंग को दिखा दिया जाए, हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अगर हारे हैं तो हारे हैं, नहीं हारे हैं तो हम लोगों को निष्पक्ष जनता के सामने हमको सम्मानित मुखिया चाहिए, जिन्होंने जनता ने जिसको चुन करके दिया है। तो हमारा बस यही है गुजारिश निर्वाचन। यहाँ पे राम नरेश जी का समर्थक है, आप थोड़ा दिखा दीजिए। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं ये देखने के लिए कि हम इनके साथ कुछ कर पाए। ये हमारे साथ हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम शायद इनके लिए कुछ कर पाए। और यदि ये बिहार की जनता और बक्सर की जनता यदि इस वीडियो को देख रही है तो इनके लिए न्याय मिलना चाहिए, इनका हक बनता है उस न्याय को पाने के लिए। और हम चाहेंगे कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि पूरा ये नीतीश जी तक पहुंच जाए। वैसे तो हम टैग करेंगे नीतीश जी को और देखेंगे तो शायद उनका कुछ खुले अपना ये, और हम क्या कहेंगे, वो तो नहीं खोलते हैं कभी, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर खुल जाए तीसरी आंख तो इनके साथ न्याय मिलना चाहिए। और एक ऐसे ये नहीं है, एक ही नहीं है ये, अब ये तो एक दिखाई दे रहे हैं, पर्दे के पीछे और भी लोग हैं जो कि बोलना नहीं चाहते हैं, डर से कह लीजिए या भय से कह लीजिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत से केसेस आएंगे अभी बिहार में। अभी तो ये थोड़ा मोड़ा गिनती हो रहा है, दिखाया जा रहा है, ऐसे बहुत सारी आएंगी और टेबल के नीचे से बहुत सारे लोग हारेंगे, बहुत सारे लोग जीतेंगे। लोकतंत्र को खुली मतलब कि क्या कहा जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा और हम लोग उस मजाक को झेलेंगे और देखेंगे। तो आइए, और औरत लोग भी हैं, उन लोगों से हम बात करते हैं। आइए सर, क्या कहेगा उहे कहब कि हरावल बाटे कि हारल नहीं यहाँ के, हरावल बा यहाँ के। जितना घूस दे के हरावल बा उतना पैसा दे के हरावल बा यहाँ के। मतलब अधिकारी पर आरोप लगा देनी, आरोप लगा के हरावल बा। 2 बार हमने के जीत गोनी जा यहाँ के जीतला के बाद हमने के जकारी लगावल बा, नाचल बा, कूदल बा, एक बाद हरा दिहल बा कि ना ही सिसरार में वोट इनाम मुखिया जाई हम। जब मुखिया गिर रहे तब भेटुए में रहे, भेटुआ खैले बा, खाइल चाहता एकदम घूस खैले बा, वो घूस खा रहल बा। हमने के का बनौले बा, कुछ नहीं के बनौले। यही के चलते हमने के यहाँ खार करनी जा कि हमारा दूध खा रही तो हमने के बनाई, कुछ नहीं के देले, ना कॉलोनी दिहलस, ना कॉल दिहलस, ना पैखाना दिहलस, ना गली नली बनौलस। यही के चलते, वही के चलते हरावल बा कि ना जी जाई हन आना करी हन।
इनसे आशा थे आप, आशा थी आप लोग। एकदम साफ बन गया। हाँ ना बोला, हाँ ये कहना बा माने यहाँ के न्याय मिले के चाहिए। न्याय मिले चाहिए, हाँ। न्याय मिलना चाहिए। चलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयुष कुमार है। जी आयुष जी, युवा है आप, करते हैं। अच्छा, ऐसे इस बिहार को क्या कहिएगा जो अभी बन रहा है? देखिए बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है, बहुत धोखाधड़ी हो रहा है लोगों के साथ, भ्रष्टाचार तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पहला बात कि हम लोग जब वहाँ पे खड़े थे, जो वोटिंग हो रहा था, लगभग 2 बज गया था, तो सभी लोग पहुँचे हुए थे वहाँ पे, वोटिंग चल रहा था। तो वोटिंग हो गया था, मतलब एक साथ क्या किया गया कि 13 मतलब जितना भी है उसको खोल दिया गया, और वहाँ पे बस एक प्रत्याशी और एक अभिकर्ता थे। तो मात्र 2 ही लोग देख सकते हैं। अब कोई उनके 10 आँख तो लगा हुआ नहीं कि सब देख लेंगे, और बाकी जो बस 2 ही देखे, उन्होंने आंखों से देखा, और उसमें 10 बाकी बचे 10 थे। तो 10 को मौखिक द्वारा बताया गया कर्मचारियों द्वारा कि आपका इतना मत है। तो इन लोगों ने उन पे विश्वास करके लिख लिया। ये भूल गए कि ये बिहार है। मौखिक रूप से अगर कोई अधिकारी कुछ कहे तो मत मानिएगा, लिखित लीजिएगा, राइटिंग में लीजिएगा। हाँ बोलिए। तो विश्वास करके उन्होंने लिख लिया। अब लास्ट एक बचा 13 नंबर वार्ड का, उसके बारे में कोई मतलब बताया ही नहीं गया कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। और जब इसके बारे में हम लोगों ने जानना चाहा तो उन्होंने कहा ना, वीडियो साहिबा थी वहाँ की, तो उन्होंने कहा कि आप जीत गए हैं, आप आराम से रहिए। तो हम लोग सोचे कि हम लोग जीत गए, तो हम लोग घोषणा के हम लोग सोचे कि घोषणा होगा, तो हम लोग इंतजार कर रहे थे। वहाँ बहुत बारिश हो रहा था, हम लोग बारिश में खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि अब हम लोग जीतेंगे। और उस समय पहला बार में हम लोगों को मतलब जब आया था तो वहाँ पे दिखाया गया था शायद 1454 वोट आया था हम लोग का, तो हम, और उनका आया था 1400 शायद कुछ ऐसे करके आया था। हम लोग 18 वोट से उस समय जीत गए थे। तो हम लोग पूरा जश्न मनाने लगे, लेकिन फिर हुआ कि नहीं हम लोग नहीं जीते हैं, कुछ अंदर गड़बड़ी है, दोबारा चेक हो रहा है। तो फिर वहाँ पे कुछ अनाउंस भी हुआ था कि ये गड़बड़ी 18 वोट से आप लोग आगे थे? हाँ आगे थे। तो फिर हुआ कि अनाउंस हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी अंदर। तो फिर अब वहाँ पे बहुत देर हो चुका था, तो अब हम लोग इंतजार कर रहे थे वीडियो साहिबा का बात मान के कि नहीं हम लोग जीत चुके हैं। विश्वास बहुत है हम लोग का ज़्यादा उन पे, शासन पे विश्वास। हाँ, तो अब हम लोगों को क्या किया गया कि मतलब हम लोग अब अचानक से मतलब 6-7 बज रहा था शाम, मतलब रात हो चुका था, अंधेरा छा चुका था। उस समय अचानक से सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। उनके नाम से? हाँ नहीं, एक ललन रजक जी हैं जो कि हेठुआ गाँव से, उनके नाम से मतलब सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ऐसे कैसे हो गया, हम लोग जीत चुके थे। तो हम लोग आवेदन देने के लिए वहाँ पे गए वीडियो साहिबा के पास। तो मतलब कोई आवेदन तो दे दिया गया, कोई रिसीविंग हम लोग को मिला नहीं। वो यही बोली, अब वो क्या कह रही हम लोगों से कि अब आपका समय खत्म हो चुका है, अब इस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकता, और वो वहाँ से चली गई। और जाने के बाद अब हम लोग थकार गए कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। तो हम लोग रात को 11:34 पे मेल किए हैं जिलाधिकारी बक्सर को, तो मेल किए। और अब आप ये बताइए कि इस घटना से आपको क्या लगता है कि अब हमारे साथ वीडियो साहिबा पहले कहती है कि आप जीत चुके हैं आप, और हम लोग उनका बातों को सम्मान रखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि अब घोषणा होगा, और अचानक सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। तो इससे क्या लगता है आपको? इससे क्या लगेगा? हमको क्या लगा, जो हुआ सो हुआ। तो हुआ ये बिल्कुल ये निर्वाचन आयोग के पावर को लेकर के ये कुछ अधिकारी क्या करते हैं, इतना लोगों के साथ धोखा करते हैं। निर्वाचन आयोग इनको पावर दे देता है और ये लोगों के साथ धोखा करते हैं, लोगों के साथ धोखा कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर निर्वाचन आयोग पावर देता है, आप लोगों के साथ धोखा करते हैं, उनके चुनिंदा जो प्रत्याशी उनको देते ही नहीं है आप, ये बिल्कुल गलत है। ये युवा है, जनता के साथ बिल्कुल गलत किया गया है। ये जी जनता के साथ गलत हुआ है, हम इस चीज़ को मानते हैं। नीतीश जी तो गलत करते हैं, हम बार बार कहते हैं कि नीतीश जी बार बार गलत करते हैं। हमारी वीडियो में उनको हम क्या कहते हैं, बार बार आरोप लगाते हैं कि उनका ऑफिसर जो है अफसरशाही करता है। सब बताइए, एक छोटे बच्चा नौजवान है, उसका दिल शीशे की तरह चकनाचूर हो गया, आज ही कह रहा है कि बिहार करप्टेड हो गया है। अब आगे चल के भविष्य में क्या सोचेगा बिहार के बारे में? हम क्या कहेंगे, बिहार को इस तरह से सृजन किया गया है कि अब क्या कहें। पहले बिहार के ऑक्सीजन से ही पहले पूरा देश चलता था, अब साला गाँव नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इस बिहार को। आइए और भी लोग हैं, बात कर। जब से पंचायती राज हुआ, तो हमारे दादा बता रहे थे कि जब से पंचायती राज हुआ, हेठुआ के लोग कभी हमारे गांव के लोगों को मुखिया प्रत्याशी से 2 वोट 4 वोट 8 वोट से हराते गए, जो कि आज उनकी पंचायती राज का आज जोड़ लिया जाए तो 75 वर्ष हो गया, वहीं पर मुखियागिरी रह गया। लेकिन हम लोग सर अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, 1-2 घर हैं, हम लोग ये बात किसी से कह नहीं सकते हैं। उन लोग का हमेशा हम सुनते आए, हमारे गांव के बाबू साहब लोग, पंडित जी लोग, कुशवाहा लोग,
फर्जन भाई लोग कभी यहाँ मुखिया नहीं बने। 75 वर्ष तक ये लोग लड़ते रहे, और जब भी हम लोग सुने कि कोई 2 वोट से हार गया, तो कोई 4 वोट से हार गया, तो कोई 11 वोट से हार गया। सर लोकतंत्र है, एक दो तो सर ऐसा होता रहा। अब की बार भी हमारे जितने भी वार्ड 1 नंबर से लेकर 13 नंबर वार्ड तक जहाँ भी हम लोग घूमे, तो यही पता चला कि नरेश राम को हम लोग वोट देंगे, और दिए भी सर। हम लोग को पूरा उम्मीद, जितने भी हमारे गांव में नान बड़ जितने भी हैं हर कास्ट के लोग यही सोच रहे थे कि ये प्रत्याशी ठीक है, इनको हम लोग मुखिया बना दिए और बन गए। लेकिन सब आदमी उत्साह में, हम लोग वहाँ 11 बजे रात में वहाँ से आए, वहाँ से बक्सर से सर। हम लोग सब आदमी का खुशी था उस दिन सर। ये सुन के आदमी कोई खाना नहीं खाया, इतना दुखी हुआ कि आवाज हमारे गांव में, हमारे गली में आप घुसिए, किसी जात के गली में घुसिए, ना रास्ता है ना घाट है। अगर मेहमान अगर जूता मोजा पहन के आए तो अपने घर में नहीं जा सकते, कोई कास्ट हो, वो अपने दरवाजा में अपने मेहमान के घर, बहन के घर हो या बहनों के घर हो, नहीं जा सकता है वो। तो सर ये 75 वर्ष हो गया जब तक ये पंचायती राज हुआ, ये मुखियागिरी हुआ ही रहा। तो हम सर हम यही सरकार से निवेदन करेंगे, इसमें उचित कार्रवाई हो। अगर ये हार गए हैं हमारे प्रत्याशी, तो उसका ये दिखाया जाए, उनको सबूत दिखाया जाए। हाँ, सबूत दिखाया जाए, और नहीं तो गलत किया गया है तो इसमें उचित कार्रवाई हो, न्याय मिले। बार बार हम कहेंगे न्याय मिलना चाहिए राम नरेश जी को, क्योंकि लोगों के चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि अच्छे आदमी हैं। हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं तो अच्छा मान रहे हैं। हम बार बार कहेंगे, यदि कोई हमारा ये अधिकारी देख रहा है या नीतीश जी देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इन पे अच्छा मतलब कि क्या कहा जाए, इनको न्याय मिलना चाहिए। अजी देखना चाहते हैं तो दिखाने में क्या जाता है, दिखा देना चाहिए। यदि आप नहीं दिखा रहे हैं तो मतलब कि कुछ पीछे से किए हैं, टेबल के नीचे से किए हैं। आइए और भी लोग बात करते हैं तो करते हैं, नहीं तो हम कहेंगे जाते जाते इतना कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फेसबुक पे यदि देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिलहाल हम हेठुआ पंचायत के हेठुआ गांव में ललन रजक जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनके गांव में हम भी आए हुए हैं। हम इसलिए आए कि वहाँ पे लोगों की बातें हम सुने। हो सकता है कि कुछ ये है गड़बड़ी हो, लोग अपना मत रख रहे हैं, झूठ मूठ का ऐसा मान लेते हैं। इसीलिए हम इस गांव में, हेठुआ गांव में आए हुए हैं, ताकि मुखिया जी से बात हो जाए जो जीते हुए ललन रजक हैं। लेकिन उनसे हमें मुलाकात नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ग्राम वासियों से हमें जरूर मिलेंगे, और बात इस मुद्दे पे वो क्या कहते हैं, इस घटना पे क्या कहते हैं, ये हम सारी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ। मैं काशीनाथ राम, पिता स्वर्गीय केदाराम, ग्राम पोस्ट हेठुआ, प्रखंड राजपुर, जिला बक्सर। ग्राम पंचायत हेठुआ के चुनाव में मुखिया प्रत्याशी हूँ। है आप प्रत्याशी? हाँ जी। 1/10/2021 को मतगणना में के पूर्व ही सभी पेपरों पर अभिकर्ता कर्मियों लोगों ने हस्ताक्षर करा लिया। किस चीज़ का है हस्ताक्षर? अभिकर्ता लोग से, जी जी, जो एजेंट थे, जी जी, इन लोग से जी हस्ताक्षर करा करके इसके बाद 13 काउंटर लगा था। 13 काउंटर पे एक के साथ 13 गो ईवीएम मशीन रखा गया। जी। चुनाव पदाधिकारी के अनुमति से 2 अभिकर्ता अनुमति मिली थी। हम लोग 13 काउंटर पर ईवीएम मशीन रखा था। 2 अभिकर्ता हम लोग इधर से उधर भटकते रह गए, सभी काउंटर का हम लोग लिख नहीं पाए। जी। इसके बाद जो कर्मी लोग से पूछा गया तो इस तरह से गलत सही अपना अपना मत लिखे। जी जी। इसके बाद 13 नंबर काउंटर पर गए, वो बोले कि सब कागज चला गया वहाँ पर अंदर में। तो हम लोग को 13 नंबर का बिल्कुल नहीं मतगणना का मिला। 13 नंबर वार्ड का? 13 नंबर वार्ड का, हाँ जी सर जी। तो इसके बाद फिर हम लोग, ललन रजक ने हंसता चेहरा बोले कि हम जीत गए हैं जी। इसके बाद नरेश राम मुखिया वो भी बोले कि हम भी जीते हैं। हाँ। इसके बाद दोनों में रक्षक हुआ जी। इसके बाद ललन रजक वहाँ पर जाके राम नरेश राम हाला किए। हाँ। कि हमारा दिखाइए, हमारा दिखाइए। हाँ। तो वीडियो साहिबा ने
उनको बैठा दी वहाँ पर, कहे कि ठीक है आपको दिया जाएगा समय, प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। मतलब जीत गए आप, जीते हुए आपको हाँ, प्रमाण पत्र दिया राम नरेश राम राम नरेश राम जीत गए। हाँ जीत गए थे। जी आप ये कैसे कह रहे हैं? हाँ, राम नरेश राम जीत गए थे, उनको बैठा दिया गया, ठीक है आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बैठिए यहाँ पर। उसको आधा घंटा 1 घंटा तक बैठा दिया गया। इसके बाद हम लोग तो बहुत नीचे थे अपना मतगणना से, तो हम लोग इन्हीं के पक्ष में लग गए कि अब जीत गए तो अब चलिए। हाँ भाई ये जीत गया है तो इन्हीं के, हम लोग तो हार गए, ये जीते हैं तो इनके खेमा में हम लोग चले गए। ठीक राम नरेश राम को। इसके बाद बहुत देर तक यानी 2 बजे काउंटिंग शुरू हुआ था और 7-8 बजे रात तक वहाँ पर रहे। इसके बाद धीरे से कोई अनाउंस नहीं हुआ कि कौन जीता है कोई हारा है। धीरे से ललन रजक को सर्टिफिकेट दिया गया पीछे से, अनाउंस भी नहीं हुआ, इतना हम लोग जाने। इसके बाद हम लोग चले आए। ये घटना ये हम लोग के सामने घटना घटी है। जी सर। चलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये लोग बना के बोल रहे हैं। हम गांव में अभी आए हुए हैं, हेठुआ गांव में रिपोर्टिंग यहाँ कर रहे हैं, ताकि ये ना लगे उनको कि एक ही गांव और एक ही लोगों की हम एक ही पक्ष का बात सुने, दोनों पक्षों की बात सुने। और ये भी पक्ष कह रहा है कि राम नरेश राम ही जीते थे। जी और यही ना, और उनको नीचे से यानी पीछे से कहीं से पीछे से अलाउंस भी नहीं हुआ सर। जी अलाउंस भी नहीं हुआ, पीछे से उसको सर्टिफिकेट धरा दिया गया। यहाँ पर जब हम लोग गांव पर अपना आए, यहाँ के उनके समर्थक जो थे ललन रजक का, यहाँ पर हंसखेड़ी उड़ा रहे थे। ठीक, इसके बाद 10 मिनट के बाद तुरंत फोन आया कि वो राम नरेश राम जीत गया है। ये सब माउस हो गए, उनके समर्थक जितना थे सब घर में ढुक गए, माउस हो गए। इसके बाद 1 घंटे के बाद फिर जयकार लगाते हुए 9-10 बजे रात को वो लोग आए। ये पूरा मामला है, ये पूरा मामला है सर। ये सच्चाई है, इसमें सच्चाई है, ये हकीकत है एकदम। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है हम लोग की तरफ से, सरकार के तरफ से गड़बड़ी है। सोटा लेके जाते मैदान सांझ के टाइम में होता करता आदमी बैठा रहा हूँ, तो वही विशेष सीमा तो मोबाइल ले वही जगह उन्होंने तो कहलन पूछलन जा क्या भइल हो, आज तो नरेश राम जीत गए। ये पता चला, ये कहूँ कि नरेश राम जीत गए, बात है से नरेश राम जीत गए। बैठा मन जा, बैठला के बाद जब उठ के अपना घर जा है सब हट गए, जीत गए तो नरसवा जीत गया। तो फिर बाद में क्या हुआ, ललन रजक जीत गया। मतलब अगुर में जानने के लिए तो पता चल कि वो राम नरेश राम पर आरोप लगेले हैं ये गांव के मुखिया पर कि हमारे तो मतलब कि हरावल बोल, ये बात में सच्चाई कितना बा? बात सच्चाई सही बा सर, उनका हरावल बोल, हरावल बोल हम लोग का सुन जब मोबाइल पर सुन बन के नहीं नरेश राम जीत गए बाबा। एक बाद में 10-11 बजे के लपेट हाला भर के बात ललन रजक जीत गए बाबा, नारा लगावल पूरा जयकार बनल बात। तो ये बात सच्चाई दिया, गलत बात नरेश बेईमानी भल दिया। हाँ चलिए हम लोग यहीं 2 बजे तक 2 बजे काउंटिंग वहाँ हो गया था सर, इलेक्शन का जो मतदान, हाँ काउंटिंग हो गया था वहाँ पे। वहाँ हम लोग यहीं सुने यहाँ से कि राम नरेश जीत गए हैं। ठीक, इसके बाद में ये 4 घंटा तक यहाँ अपवाद को उड़ाए कि रिकाउंटिंग, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं हुआ है सर वहाँ। ठीक, इसके बाद 6 बजे शाम को हम लोग फ़ोन लगाकर पूछे कि कौन जीते हैं, हेठुआ पंचायत का मुखिया तो राम नरेश जीत गए हैं। लेकिन अब इसके बाद कैसे कैसे क्या हुआ वहाँ पे, अब यहाँ हम लोग को पता नहीं चला। आए बाद में पता 7-7:30-8 बजे करीब में चला कि ललन रजक मुखिया बन गए। जीत गए ना। हाँ, तो फिर 2-3 घंटा के बाद फिर भल की रजक मुखिया जीत गए। 2-3 घंटे के बाद? हाँ 2-3 घंटा के बाद। लेकिन खुशी मनावे चाहिए गांव में मुखिया ही है। खुशी कैसे मनाओ जी? माने खुशी मनावे खातिर काम होल बा, वोट छीनल बा। वोट छीन लेल बा तब जेकर रुपया रही हुए माने खड़ा हो या जे ना रही निकल जी घर से गाँव से ना, ऐसे तब कैसे कहता है? बहुत बड़ी बात है, जिसके पास रुपया रहेगा वही चुनाव नहीं लड़ेगा, लोकतंत्र है, हर कोई लड़ेगा और जितना ना रहेगा। हाँ बात है कि नरेश जी जीते हैं। जीत गए। हाँ जीत गए। फिर भी हल्ला हुआ 2 घंटा 4 घंटा के बाद कि
धोबी रजक जीता है। हाँ। ऐसा ही हुआ ना? हाँ ऐसा ही हुआ। चलिए बहुत